तो कल एक रन फेस्ट हुआ, कहते हैं रनों का मेला हुआ अगर आप बोलो तो। क्योंकि आरसीबी जिस तरह से बैटिंग कर रही थी कल, वो ऐसे ही लग रहा था कि वो 300 350 तक पहुंच जाएंगे या 275 250 तक पहुंच जाएंगे। बट लास्ट में वो थोड़ा सा ऐसे ही रहे और नहीं पहुंच पाए। अगर आरसीबी ने जो बैटिंग शुरू करी थी उस हिसाब से वो यही लग रहा था कि वो आज मारने के मूड में आए हैं। कि वैभव सूर्यवंशी का जो लास्ट उनको मारा था वैभव सूर्यवंशी ने, उसका बदला वो एमआई से निकालने आए हैं। और कल उन्होंने वो कर दिया। कल फिल सॉल्ट जिन्होंने 78 रन किए 36 बॉलों पे 6 छक्के मारे, 216 की स्ट्राइक रेट, वो इसी मूड में आए थे और ऐसा ही कर रहे थे। और पहले 6 ओवर में उन्होंने 71 रन मार दिए थे। और बाकी रही सही कसर जो बच गई थी वो रजत पाटीदार ने पूरी कर दी। इसने 20 बॉलों पे 53 रन मार दिए। उसने पहली 4 बॉलों पे 500 का स्ट्राइक रेट था रजत पाटीदार का, पहली 4 बॉलों पे 500 का स्ट्राइक रेट। और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, वो वैभव सूर्यवंशी ने जो बैटिंग करी थी उसको रेप्लिकेट कर रहे थे वहां पे। कि पहली 4 बॉलों पे पहले पे उन्होंने चौका, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर छक्का। और वो ही चीज बिल्ड हुई जो मैं हर बार कहता हूं, हर बार ये चीज मैं हर वीडियो में कहता हूं कि हमारी जो नींव होती है वो फर्स्ट पावर प्ले होते हैं और उसके बाद जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो मिडिल ओवर में होता है। और वही हुआ कल। अगर मैं देखो तो आप बैंगलोर की बैटिंग को अगर देखो तो पहले 6 ओवर में 71 रन, एक अच्छी नींव बिल्ड कर दी उन्होंने। उसके बाद रजत पाटीदार और विराट कोहली ने उस मिडिल फेज को एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट किया और उस स्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह से मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। मतलब मैं करूंगा तो मतलब 15 ओवर में उन्होंने 187 मार दिए थे। यानी पहले 6 ओवर में 71 रन और उसके बाद अगले 9 ओवर में उन्होंने मार दिए 116 रन, 116 रन मारे उन्होंने। तो वो स्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड कर दिया था। और उसके बाद उस स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के बाद उसको फिनिशिंग टच देना था, जो टिम डेविड ने फिनिशिंग टच दिया। और उन्होंने 16 बॉलों पे 34 रन किए और उनका स्कोर 240 तक पहुंचा दिया, 240 पे 4 तक पहुंचा दिया। ये मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि जो T20 होता है, T20 मारधाड़ का गेम है, मैं मारता हूं। लेकिन हर फेज को एक डिफरेंट तरीके से खेलना चाहिए और उस डिफरेंट तरीके का स्टेज बिल्ड करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फेज किसी T20 में होता है वो उसका मिडिल फेज होता है। टॉप पावर प्ले होता है इंपॉर्टेंट और उसका फिनिशिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मिडिल फेज वो होता है जो उस स्ट्रक्चर को बड़ा बनाता है। अगर आपने मान लीजिए अपना पावर प्ले अच्छा नहीं खेला, पावर प्ले अपना 50 का 60 का भी खेल दिया, लेकिन अगर आपका मिडिल फेज बहुत अच्छा चला गया जिसमें आपने 100 या 110 मार दिए रन, तो वो आपका पावर प्ले को कवर कर जाता है और आपका फिनिशिंग टच को एक अच्छी स्ट्रक्चर नहीं दे देता है। वो इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक जब भी हम कोई भी मैच आप देख लीजिए, किसी भी टीम का अगर कोई बड़ा स्कोर बनाने जा रही है तो उसका मिडिल ओवर बहुत अच्छा गया होगा। अगर मिडिल ओवर बहुत अच्छा जाता है तभी वो बहुत बड़ा स्कोर बना पाती है। अगर मिडिल ओवर अच्छे नहीं गए तो वो स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो पाता है। और यही कल हुआ। कल आरसीबी ने अगर जो किया, जो मैंने आपको बताया, पहले 5 ओवर में उन्होंने मारे, पहले 6 ओवर मारे 71 रन, उसके बाद अगले 9 ओवर में मारे उन्होंने 15 तक मारे 116 रन और उसके बाद 187 से उन्होंने मार दिए 53 रन लास्ट 5 ओवर में। तो वो स्ट्रक्चर बिल्ड किया उन्होंने जो मुंबई नहीं कर पाई। मुंबई का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, 3 ओवर में 40 रन लग गए थे। लेकिन अगले 3 ओवर में यानी 6 ओवर में उन्होंने 62 रन किया, अगले 3 ओवर में सिर्फ 22 ही रन किए, जहां से उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। और वहां पे प्रॉब्लम हुई कि रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हो गए, क्रैम्प्स की वजह से रिटायर्ड हर्ट हो गए और उसके बाद सारा का सारा मैच ही चेंज हो गया। रिकल्टन आउट हो गया, तिलक वर्मा जल्दी आउट हो गए। तो जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए था वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाया। अगर मैं बोलूं फिनिशिंग टच दिया शेरन रदरफोर्ड ने, उन्होंने 31 बॉलों पे 71 रन मारे, 9 छक्के 1 चौका मारा 229 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन जो मिडिल फेज का स्ट्रक्चर था, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को बिल्ड करना चाहिए था स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ, जिसकी वजह से एमआई कल हार गई। और एमआई का मिडिल फेज, अगर आप उस मिडिल फेज को अच्छा नहीं खेलेंगे तो वो उस मिडिल फेज में आप फिनिश अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आप मिडिल फेज अच्छा खेलते हो तो फिनिश अच्छा करते हो तो एक आपके पास वो एक स्कोर बड़ा बन सकता है, जिसके बाद आपके पास एडवांटेज होता है वो जीतने का। लेकिन अगर आप अपना पावर प्ले अच्छा खेला और अगर आपने अपना मिडिल फेज अच्छा नहीं खेला तो आप फिनिश अच्छा नहीं कर पाओगे। और वो ही एक इंपॉर्टेंट होता है T20 में आपके लिए। आप हर कोई ये बोलता है कि पावर प्ले इंपॉर्टेंट है, फिनिश इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिडिल फेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो
नींव है वो पावर प्ले रखते हैं, और जो स्ट्रक्चर बिल्ड करता है वो मिडिल ऑर्डर बिल्ड करता है, मिडिल ओवर बिल्ड करते हैं। वो स्ट्रक्चर जो बिल्ड होता है और उससे फिनिशिंग टच फाइनल ओवर्स में दिया जाता है। वो चीज कल मिसिंग थी एमआई की तरफ से। अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, स्कोर का ब्रेक डाउन करूं, तो फिल शॉर्ट ने 78 रन किए, जो मैंने आपको बताया। विराट कोहली ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने 50 रन किए। फिल शॉर्ट का बहुत अच्छा साथ दिया। जब फिल शॉर्ट मार रहे थे, विराट कोहली लगातार उनको आराम से सिंगल्स देकर स्ट्राइक दे रहे थे। 50 रन के 38 बॉल, 5 चौके, 1 छक्का, 131 के स्ट्राइक रेट। सबसे बड़ी इनिंग जो खेली रजत पाटीदार ने मिडिल ओवर में उन्होंने आते ही 20 बॉलों पे 53 रन मारे, 265 की स्ट्राइक रेट के साथ, 4 चौके और 5 छक्के। एक टाइम को जब वो खेल रहे तो ये लग रहा था कि 250 के पार चला जाएगा, लेकिन जब रजत पाटीदार आउट हो, थोड़ा सा फेस स्लो हो गया, जिसकी वजह से वो 240 तक पहुंच पाए। टिम डेविड ने बहुत अच्छा फिनिश किया, 34 बॉलों में 16 रन मारे, 2 चौके, 3 छक्के। जितेश शर्मा ने 10 रन किए, उमर शफर ने 2 रन किए। बॉलिंग की अगर बात करूं तो बॉलिंग में मुंबई की तरफ से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। 4 ओवर में 50 रन दिए ट्रेंट बोल्ट ने। हार्दिक पांड्या अ गुड बॉलिंग, 4 ओवर में 39 रन, 1 विकेट, 9 के स्ट्राइक रेट। सबसे किफायती बॉलर एज यूजुअल आपको कौन हो सकता है, आप बताइए? यस, जसप्रीत बुमराह ही सबसे किफायती बॉलर है। 4 ओवर 35 रन, 8 की इकोनॉमी के साथ। मिचेल सैंड ने 4 ओवर 43 रन, 10 की इकोनॉमी। मयंक मार्कंडे 2 ओवर 40 रन, 20 की इकोनॉमी। मयंक मार्कंडे को सबसे ज्यादा हिट किया रजत पाटीदार ने, उनका स्पिन आने ही नहीं दिया, उनको ऐसे दूर दूर छक्के मारे कि पूछो। शार्दुल ठाकुर 2 ओवर 32, 16 की इकोनॉमी के साथ। मुंबई की तरफ से स्टार्ट अच्छा हुआ। रिकल्टन ने 37 रन के 22 बॉलों पे 3 चौके, 3 छक्के, 168 की स्ट्राइक। रोहित शर्मा 19 रन के 13 बॉलों पे, शुरू से ही टच नहीं आ रहा था उनको, वो इंजर्ड थे और उसी हुई दिक्कत हो गई। सूर्य कुमार यादव 33 रन के 22 बॉलों पे, तिलक वर्मा ने 1 रन किया। हार्दिक पांड्या 40 रन के 22 बॉलों पे। शेरन रदरफोर्ड एज आई टोल्ड यू, उन्होंने 71 रन के 31 बॉलों पे बहुत बढ़िया इनिंग खेली है उन्होंने। अगर मैं मैच जो जिताया, जो मैच आरसीबी को मेन जिताया, बैटिंग ने उनके काम किया, लेकिन उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया। सबसे बढ़िया काम किया कुणाल पांड्या ने 4 ओवर के 26 रन देके 1 विकेट लिया। कुणाल पांड्या ने पहले अगर मैं बोलूँ कुणाल पांड्या ने सूर्य कुमार यादव को आउट किया और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया, जब लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव करेंगे। 4 ओवर 26 रन, 1 विकेट, 6 की इकोनॉमी के साथ। सूर्यवंश ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। पहले 3 ओवर बहुत अच्छे किए थे, लास्ट ओवर में उनकी थोड़ी सी पिटाई होगी, जिसकी वजह से 4 ओवर 47 रन दी, 2 विकेट ले, 11 की लेकिन पहले 3 ओवर में उनकी इकोनॉमी 6 से नीचे थी, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेट ले लिए थे। पहले उन्होंने रेन निकल्टन को आउट किया और तिलक वर्मा को आउट किया, जो मैच का एक मैं कहूँगा टर्निंग पॉइंट हो गया वहां से, और वहां से मुंबई उभर ही नहीं पाई। और रसिक सलामदार बहुत बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने। जब 3 ओवर में 40 रन लग गए तो पावर प्ले में रजत पाटीदार रसिक को लेके, और रसिक ने बहुत अच्छे कटर्स मारे। जिस स्पीड से वो बॉल करते हैं उसी स्पीड के साथ उन्होंने कटर्स मारे, जिसकी वजह से बैट्समैन को खेलने में प्रॉब्लम हुई। जबकि ड्यू आ चुका था, उसके बाद भी रसिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने 2.5 गेंदों में 23 रन की, 1 विकेट लिया। उनके क्रैम्प्स आ चुके थे, जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो बहुत बढ़िया बॉलिंग करी उन्होंने। और उस बॉलिंग का नतीजा था कि मुंबई ये मैच हार गई पूरे 18 रन से। तो अगर इस मैच का मोटा बोलूं, मुंबई को बहुत काम करना चाहिए उसकी बॉलिंग पे, उसकी बैटिंग पे, और स्पेशली मिडिल ओवर फेजेस पे वो कैसे डील कर सकते हैं मिडिल ओवर फेजेस को। आरसीबी इज ए ग्रेट जॉब। उन्होंने पिछले मैच की हार से बहुत कुछ सीखा, अपनी बैटिंग में चेंजेस किए, अपनी बॉलिंग में चेंजेस किए। अभिनंदन की जगह पे वो रसिक को लेके आए। मतलब उन्होंने ये सोचा कि तेजी जरूरी नहीं होती, थिंकिंग बॉलर जरूरी है T20 में। T20 में आप तेज हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा आपकी थिंकिंग भी बहुत जरूरी है, जो रसिक ने इस मैच में दिखाई, और उसकी वजह से वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए हैं आरसीबी के लिए, और वो अगले मैचेस में भी खेलेंगे। और बहुत अच्छा पिक किया उन्होंने रसिक को, जो इस मैच में खिलाया, क्योंकि वानखेड़े की विकेट जो मतलब बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड है, वो उस विकेट पे मतलब 2.3 गेंदों में 23 ही रन दिए, यानी 3 ओवर में सिर्फ 23 रन, 6.8 की इकोनॉमी के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी इकोनॉमी के साथ उन्होंने ये चीजें अर्जित की। तो मैं बोलूंगा कि बहुत बढ़िया चेंजेस किए आरसीबी ने, अपने पिछले मैच से सबक लिया। बैटिंग में थोड़े से चेंजेस किए हैं उन्होंने, और साथ ही उन्होंने अपनी बॉलिंग में जो चेंजेस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट किया, और उनकी बॉलिंग में बहुत अच्छी धार दिख रही है। वो इस साल भी मुझे टॉप 4 में फिनिश करते हुई दिख रही है आरसीबी। विनर और नहीं होना विनर वो एक मैच का बात होती है, लेकिन वो टॉप 4 में जरूर जाएगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल।